चलिए आज हम आप लोगों के लिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्लास 10th के लिए लेकर आए, यानी बीपीटी, जिसको हम लोग अगर देखें इसका नाम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये थ्योरम क्लास 10th के बोर्ड को लेकर बहुत ही प्रॉफिटफुल थ्योरम है। आप बोर्ड में अल्टरनेटली ईयर्स में पूछता रहता है और 4 नंबर। ध्यान से देखिए बच्चा, अगर यहाँ पर देखें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें टू प्रूव, क्या प्रूव करवाना चाहते हैं। जैसे मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल मेरे पास यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो लगता है वह ट्रायंगल में ही आपका फॉलो होगा। आइए यहाँ पर अगर हमारे पास एक ट्रायंगल मैं ले लेता, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सबसे पहले क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अगर मेरे पास कोई एक लाइन है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, इस प्रकार से ड्रॉ किया जाए कि यह दो लाइनों को इंटरसेक्ट करे, यानी एक तीसरी लाइन के पैरेलल, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है गिवन, यानी यहाँ पर आपका नाम दे दे अगर डी और क्या नाम दे दे ई, डी और ई। वेरी गुड। यहाँ पे तो प्रूफ क्या कराना है, एडी अपान में बीडी, एई अपान में एसी, यही प्रोपोर्शनल यानी कि इसके रेशियो, इसके साइड के रेशियो, यानी एडी अपान में बीडी इज इक्वल टू एई अपान में ईसी, यही प्रूफ करना है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन हम लोगों को करना पड़ेगा। पहला कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, मैं एडी पर एक मैं परपेंडिकुलर बना रहा, कहाँ से, पॉइंट ई से। अगर मैं नाम दे दूं जी, और डी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एफ, और बी और ई को मिलाऊंगा, और डी और सी को भी हम लोग मिलाएंगे। यानी जो चीजें हम लोग अपने से कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको इर्रेगुलर लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए यहाँ पे जो चीजें आपने किया उसको आप यहाँ पे राइट करिए। पहले तो गिवन में क्या था, गिवन में आपको दिया है ए बी सी इज अ ट्रायंगल, वेरी गुड। आइए अब हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन किए हम लोग, कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं आपने, कंस्ट्रक्शन क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है कि जो जी ई है वह परपेंडिकुलर है किस पर, एडी पर, और आपने डी एफ जो है वह परपेंडिकुलर है किस पर, एई पर, और वी ज्वाइन हम लोगों ने ज्वाइन किया किसको, बी को ई से, ज्वाइन बी ई, एंड और आपने ज्वाइन किया डी और सी। वेरी गुड। कंस्ट्रक्शन आपका इतना था। अब आइए हम लोग चलेंगे प्रूफ, क्या यानी कि प्रूफ कैसे होगा, ये रेशियो कैसे आएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग आपको बताते हैं, यहाँ पर एरिया निकालेंगे। अगर हम ट्रायंगल ए डी ई में देखें, तो अगर हम जी ई को परपेंडिकुलर माने, तो बेस हमारा हो जाएगा एडी। बेस क्या हो जाएगा, एडी। अब देखिए कोई ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना होता है, नॉर्मल फार्मूला हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो अगर हम बात कर ले ट्रायंगल किसको, ए ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी क्या होगा, 1/2। बेस क्या होगा, हमने जब बेस माना एडी को तो परपेंडिकुलर जी ई हो जाएगा, यानी कि ए डी इंटू जी ई। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए आप। आइए अब आप यहाँ पर देखिए ट्रायंगल यानी कि डी ई बी का अगर हम लोग एरिया निकालें,
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB का, तो हाफ ऑफ बेस क्या हो जाएगा, हम लोग ले लेंगे BD को। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं कौन सा, DEB, यह हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर जैसे देखिए मैं साइड से बताना चाहता हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देखिए ऐसे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमारा होगा 90 डिग्री से ग्रेटर, 90 डिग्री से ज्यादा। 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो इसकी हाइट कैसे जानेंगे, तो इसकी हाइट देखिए एक्चुअल जो अल्टीट्यूड होगा यहाँ से, जब यहाँ मैच कराएंगे तब ये इसकी हाइट हो जाएगा यहाँ से। तो इसमें देखिए आप DBE ट्रायंगल DBE में इसकी हाइट कुछ नहीं दिख रही, लेकिन इसकी हाइट अगर आप गेस करेंगे देखेंगे तो GE ही इसकी हाइट है। क्यों, क्योंकि देखिए वही शेप मैंने आपको बनाया, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, हाइट GE। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब आप एक काम करिए, डिवाइड कराइए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड का डिवाइड करा दीजिए। आफ्टर डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो करेंगे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। अब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AD इंटू GE अपान में हाफ ऑफ BD इंटू GE। देखिए बेटा, GE से GE कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, आपका रिमाइंडर AD अपान में BD बचा। इसको इक्वेशन नंबर आप थर्ड मान लीजिए। आइए सेम प्रोसेस आपको अब कहाँ करना है, या फिर उसी ट्रायंगल में अब की बार जो हमारा जो बेस था हम लोगों ने AD को माना था, अब की बार जो बेस होगा AE को मानेंगे हम लोग। तो आइए इन ट्रायंगल या एरिया ऑफ ट्रायंगल किस ट्रायंगल का, AED, इसी ट्रायंगल का, लेकिन वहां पर अब बेस हम मानेंगे AE को, और आपका जब बेस AE को मानेंगे तो देखिए DF यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, बेस आपको यही लिखना होगा, बेस आप AE लिख दीजिए, और उसके बाद आप देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा, DF होगा, तो DF लिख लीजिए, DF। वेरी गुड। अब इक्वेशन बना लीजिए, यहाँ पर कौन सा, 4th नंबर इक्वेशन बना लीजिए। अब आइए फिर से देखिए, अब ट्रायंगल DCE में देखिए, ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर देखेंगे एरिया उसका निकालिए, एरिया ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ EC इनटू, अब देखिए सेम जो यहाँ पर आपने किया, इसका ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसके लिए भी जो आपका अल्टीट्यूड होगा यानी कि हाइट होगा वो आपका DF हो जाएगा। अब जब DF हो जाएगा तो यहाँ रखिए DF, इक्वेशन बना लीजिए कितना, 5। अब फिर से यही काम करिए, जब इस पहले वाले में पहले को दूसरे से डिवाइड किया आपने, यहाँ पे करा दीजिए किससे, यहाँ पे आप करा दीजिए चौथे वाले को 5वें से, यानी कि इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन 5th इन 4, तो कराएंगे तो आपको फिर एटलीस्ट मिलेगा एरिया ट्रायंगल AED अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू, कट जाएगा फिर से आपको बचे केवल AE अपान में EC। इक्वेशन नंबर बन गया आपका कौन सा, 6। अब एक मिनट के लिए आप ध्यान से देखिए, अब अगर हमको यहाँ पर, क्योंकि देखिए हमको चाहिए जो प्रूफ हमको करना है वो हमको चाहिए, वो मिल गया है, लेकिन ये चीजें हमको खत्म हो जानी चाहिए, हट जानी चाहिए। कैसे, देखिए DEC, एरिया DEC और एरिया DEB, ट्रायंगल के एरिया दोनों को देखिए। अगर यहाँ पर देखेंगे आप DEC और DEB दोनों जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो सेम बेस रख रहे हैं, यानी दोनों सेम बेस, दोनों का बेस अगर देखा जाए क्या हो जाएगा, DE
इसका भी देखिए, इसमें भी एक लाइन कॉमन है यानी उसको बेस हम कहेंगे, और इसमें भी एक लाइन कॉमन है उसको बेस कहेंगे। यानी दो पैरेलल लाइनों के बीच में सेम बेस रखने वाले दो ट्रायंगल्स के एरिया क्या हो जाएंगे? इक्वल। जब इक्वल हो जाएंगे तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? DEB हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका ए इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप लिख देंगे सेम बेस पर बनने वाले ट्रायंगल्स हैं। अब आप ध्यान से देखिए, जरा से इस तरफ देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, जब यहाँ पर इसकी जगह हम लोगों ने रख दिया, अगर यहाँ आप इक्वेशन नंबर 6 में देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 6 में देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 6 या फ्रॉम इक्वेशन 6 में देखिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए आप यहाँ पर DEC की जगह पर DEB रखिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE अपान में EC। और ये इक्वेशन इसको बना लीजिए कौन सा? 7th बना लीजिए। अब जरा सा आप इक्वेशन नंबर 7th देखिए, और इक्वेशन नंबर आपको कौन सा देखने को मिलेगा? 3rd। यानी फ्रॉम इक्वेशन 7th एंड 3rd देखिए एरिया ऑफ AED अपान एरिया ऑफ DEB, एरिया ऑफ AED अपान में एरिया ऑफ DEB, दोनों यानी दोनों इक्वेशन के LHS इक्वल है। तो जब LHS दोनों के इक्वल है तो RHS इक्वल कर देंगे हम लोग। तो आइए RHS यहाँ पे इक्वल करेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 7th। इससे हमको मिलेगा, जब एक बार यह इसके बराबर है और एक बार यही चीज इसके बराबर है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? AD अपान में BD इज इक्वल्स टू AE अपान में EC। यही हमारा प्रूव करना था, यही हमारा आगे बच्चों। और यह क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही फायदेमंद है। 4 नंबर में आएगा, डायरेक्ट BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव करने को आएगा बच्चों। थैंक यू, वेरी गुड।